उत्तराखंड में फिर शुरू हुई मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत, कहा संगठन स्तर पर चर्चा पूरी, जल्द सीएम लेंगे फैसला। समाज सेविका इंदिरा चौहान ने थामा कांग्रेस का हाथ। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, कहा कांग्रेस में जनता का विश्वास बरकरार। कनाडा और भारत के बीच बिगड़े संबंधों को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान, कहा कनाडा सरकार की नीयत ठीक नहीं, भारत को संबंध तोड़ देना चाहिए। नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 बड़े तस्करों को 1 किलो स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। एक आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भव प्रोग्राम के तहत पूरे भारत में स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, जिसका उद्घाटन दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। वहीं मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी मनीष कुमार दत्त ने मंगलौर में गुरुकुल नारासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका उद्घाटन किया। प्रोग्राम के माध्यम से मां और बच्चे की देखभाल, स्कूल में जाकर आशाओं के द्वारा छोटे बच्चों की देखभाल, लोगों का रजिस्ट्रेशन समेत कई काम किए गए। वहीं मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी मनीष कुमार ने लोगों को डेंगू से सावधानी बरतने और बचाव के संबंध में जानकारी दी। 13 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इसका इनॉग्रेशन किया था दिल्ली से, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर पूरे देश में प्रोग्राम चलाया जाना है। तो उसी तरह हमारे जनपद में भी, हमारे स्टेट में भी प्रोग्राम चल रहा है। हमारे आज 4 बड़े कैंप लगाए गए हैं। आयुष्मान भव में बेसिकली ये करना है हमें कि हमने जो सारी मैंने एक्टिविटी बताई, उसके अलावा आपको ई रक्त कोष में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके साथ साथ इसमें आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन का भी प्लेस है। तो एक बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें। तो चलिए अब सीधा रुक करेंगे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। श्रीमती राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्गन जी, और जिन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अपना काम प्रारंभ किया है और लंबे समय से अनेकों सचिवालय संघ और कर्मचारी संघों के बीच में समन्वय का भी काम किया है उन्होंने। श्री सुनील लखेड़ा जी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैनोली जी, महासचिव आंदोलनकारी श्री राकेश जोशी जी, रणजीत रावत जी, श्री जगत सिंह डसीला जी संयुक्त सचिव, श्री रमेश सिंह बर्थवाल जी कोषाध्यक्ष, एवं कार्यकारिणी में श्री रेणु भट्ट, सुश्री रेणु भट्ट जी, लालमणि जोशी जी, राजेंद्र गोस्वामी जी, उत्सव सेमवाल जी, रमेश चंद्र जोशी जी, विनय पाल जी, बलवंत सिंह जी भातुनी, और जिन्होंने आज काफ़ी देर से हम सभी लोगों को ये मंच और एक दूसरे को लगातार कनेक्ट किया है। कभी बार बहुत अच्छी शायरी सुनाकर, बहुत सारे अच्छे मुहावरे सुनाकर, शानदार तरीके से श्री जेपी मैकुरी जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिगण एवं सचिवालय के सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो समस्त श्री सुनील लखेड़ा जी समेत जो हमारी कार्यकारिणी बनी है, उस कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को, और आप सब लोगों को भी जिन्होंने ये शानदार कार्यकारिणी का निर्वाचन किया है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान जो नवनिर्वाचित सचिवालय संघ है, अधिकतर नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं। जैसा आप सब लोगों ने बताया कि वो सारे के सारे
उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। और जब हम उपाध्यक्ष जी का भाषण सुन रहे थे तो उनके भाषण में जो दर्द दिख रहा था, जो एक टीस दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं इन राज्य को बनाने में जिन सपनों और जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व लगाया, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी जिस बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से संवाद स्थापित करते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया मॉडल हमारा जो है उत्तराखंड का हमारे सचिवालय से प्रारंभ होगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है, उन लोगों को राज्य के विकास एवं दूरदराज के आम जनमानस की चिंता होना स्वाभाविक है। और मेरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में काम करेंगे। और जो हमारा सचिवालय है वो सुशासन की एक नींव गढ़ने का काम अगर कोई करता है तो हमारा सचिवालय करता है। जैसा राधा रतूड़ी जी ने भी कहा और आनंद वर्धन जी ने भी कहा, दोनों का अपना अपना अनुभव है। मैं भी ऐसा मानता हूं कि यहाँ से एक कार्य संस्कृति जो भी हम सब लोगों के कार्य व्यवहार से, हमारे कार्य कुशलता से जो आगे बढ़ती है या लोगों के बीच में परिलक्षित होती है, उसके कारण से पूरे राज्य के अंदर एक जो वर्क कल्चर है वो जरूर कहीं ना कहीं विकसित होता है। इसलिए और सचिवालय हमारे जो सारे संस्थान हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति सत्यपाल सिंह बिष्ट ने कार्यभार ग्रहण किया। कुलपति का अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत परिसरों से आए प्रोफेसरों ने स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त कुलपति ने विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट शोध अकादमिक केंद्र के रूप में स्थापित करने, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रमों का संचालन करने, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को डिजिटलाइज करते हुए विश्वविद्यालय की कार्य पारदर्शिता से करने की बात कही। कुलपति ने विश्वविद्यालय के हालात को बेहतर करने के लिए इनोवेशन और कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि छात्रों, क्रमिकों और शिक्षकों की मांगों को प्रोन्नति के लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। कोशिश करूंगा सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को जो उत्कृष्ट शोध करना चाहते हैं उनके लिए जो पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। वो चाहे देश के संसाधन हो, प्रदेश के संसाधन हो या एनजीओज के हों, सीआरओज के हों, कोई भी हो, हमारी प्राथमिकता रहेगी अपने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना थ्रू क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी टीचिंग एंड क्वालिटी स्पोर्ट्स। नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा एक वृहद जागरूकता स्वच्छता पखवाड़ा और इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के अंतर्गत जोशीमठ शो वॉरियर्स टीम, जीजीआईसी जोशीमठ देवभूमि विद्यालय और अध्यापकों के सहयोग से रविग्राम मैदान पर मानव श्रृंखला से भारत का मानचित्र बनाकर कचरा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं पालिका अध्यक्ष द्वारा सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता का संकल्प और संदेश भी दिया गया। तो देखिए, स्वच्छता का संदेश एक अनूठे अंदाज में दिया गया है। जोशीमठ द्वारा एक वृहद जागरूकता स्वच्छता पखवाड़ा और इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के अंतर्गत जोशीमठ शो वॉरियर्स आयोजित किया गया और इसमें आपको बता दें कि भारत का मानचित्र बनाया गया मानव श्रृंखला के द्वारा। तेलंगाना के हैदराबाद में हुई CWC की बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तेलंगाना चुनाव के लिए 6 गारंटियों की घोषणा सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वह कांग्रेस ने लोगों से किए वादे पूरे किए। आज के दौर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। सभी घोषणाओं को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, इसलिए कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। गांधी जी ने जैसे ही 6 प्रस्ताव रखे, घोषणाएं रखी, लोगों ने कहा सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि हमको भरोसा है
कांग्रेस ने कहा हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने किया, लोगों का भरोसा बढ़ा। कांग्रेस ने लोगों से वादा किया कि जहां हमारी सरकार आएगी हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। दुर्भाग्य से उत्तराखंड के लोगों को समझ में नहीं आया। आज राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, आज छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस ने जो कहा है उसको करके साबित करके दिया है। इसलिए वहां की जनता ये मानती है कि 6 वादे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे जी ने किए हैं वो कांग्रेस पूरा करेगी और इस बार कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार बनाएगी। देश में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता ही सेवा के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को शासन ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य में जनपद हरिद्वार पहले स्थान पर है, जबकि देश में उत्तराखंड राज्य को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 6वां स्थान मिला है। 13 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता के साथ साथ सभी को डेंगू की रोकथाम के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जो हमने अपने गांव में इतने अच्छे से साफ सफाई कराई है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि इससे भी ज़्यादा सफाई अभियान चालू ही रखें अपना। बहुत खुशी हो रही है और सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ही ध्यान दिया जाए और हमें भी जो कि हमारे पास अन्य उपकरण कम है उसके लिए भी ध्यान दिया जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम अपने गांव में बहुत अच्छे से सफाई को लेकर के प्रयास करें। इस कार्यक्रम में जो पहला और 6वां स्थान हमें मिला है, उसके लिए जितने भी प्रधानगण हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है हमारे जनपद में, उनको आज शासन की ओर से और देश की ओर से सम्मानित किया गया है। हमारे जनपद में 13 प्रधान ऐसे थे जिन्होंने स्वच्छता में बहुत अच्छा काम किया और उनकी सेवा को बहुत सराहा गया है प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर सम्मानित किया गया शासन की ओर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक गुरु स्वामी प्रमोद कृष्णन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत साधु समाज के संतों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के जो नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं वे रावण के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है, क्योंकि बिना सनातन के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है, जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन के खिलाफ बोलने वाले ये रावण के वंशज हैं कि उन्हें सनातन के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए कि वो सनातन के साथ हैं, वो रामायण के साथ हैं, वो रामचरितमानस के साथ हैं, वो भगवान राम के साथ हैं, या भगवान राम और रामचरितमानस को गाली देने वालों के साथ हैं। बुग्गावाला में गोगा मेहड़ी मेले के शुभ अवसर पर गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर सिविल हॉस्पिटल रुड़की की ओर से आयोजित किया गया। प्रधान प्रतिनिधि कमलजीत राठौर सहित जनप्रतिनिधियों और प्रधानाचार्य ने शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। शिविर में 30 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। कमलजीत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कहा कि मनुष्य जीवन में रक्तदान करना सबसे बड़ा धर्म है और हमें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए जीवन में रक्तदान करते रहना चाहिए। कुछ लोगों में डर है रक्तदान करने का ना, जबकि ये होना नहीं चाहिए। ये तो 3 महीने के अंदर जो है रिकवर कर लेता है अपने आप को। हर 3 महीने में हम रक्तदान अगर करें तो ये रिकवर हो जाता है और किसी की उससे जान बच सकती है। तो मैं सभी को ये कहूँगा, रक्तदान महादान, रक्तदान करने से घबराए नहीं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का जीर्णोद्धार करेगा। इसके लिए अवस्थापना समिति को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी स्वीकृति होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पिछले कई वर्षों से क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने एक पत्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को भी लिखा था। इसके बाद प्राधिकरण ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 15 सालों से इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था बनी हुई है।
बीच में इसमें पहले नगर पालिका के पास था, तब उन्होंने यहाँ पे एक फाउंटेन लगाया था, लेकिन फाउंटेन भी कुछ समय के बाद चला और उसके बाद वो फाउंटेन बंद हो गया और उसमें पानी इकट्ठा होता रहा, जिससे आसपास मच्छर वगैरह फैलते रहे। फिर ये रहा कि भाई ये फाउंटेन हटा के यहाँ पे कुछ और बनाया जाए जिससे कि लोग टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और यहाँ बैठने की व्यवस्था भी अच्छी तरह हो, जिससे कि पार्क सुंदर लगे। और दीनदयाल जी की तिथि आ रही है और उस पे तो ये बहुत भव्य बन के तैयार हो जाना चाहिए था अभी तक। प्रशासन इसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा। यहाँ लोग वग आते हैं, पीछे दारू पी के बोतलें खाली यहाँ रख के और पेशाब उछूब करते हैं, गंदगी फैला रखी है। हमारी मांग है कि इसका जल्दी मतलब काम किया जाए, पार्क का निर्माण किया जाए और इस गंदगी को दूर किया जाए, सारी व्यवस्था सही की जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए इसका। और वो सौंदर्यीकरण एमडीडीए द्वारा मतलब उनको बोल रखा है और वो कह रहे फाइल तैयार है, टेंडर लगाने, और वो काम क्यों नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा काम। पहले यहाँ जो दीनदयाल पार्क है, ये नगर पालिका मसूरी का पार्क हुआ करता था। इसमें पार्क की जगह नगर पालिका ने पहले फाउंटेन लगा दिया था। अब उसको फाउंटेन को भी नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया है। ये जमीन नगर पालिका की है। एक प्रस्ताव लंडौर निवासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इसको एमडीडीए एक पार्क के रूप में डेवलप कर दे। एमडीडीए द्वारा इस पार्क को डेवलप करने का प्रस्ताव आगम तैयार कर लिया गया है। प्राधिकरण में जो भी कार्य होते हैं वो अवस्थापना समिति से स्वीकृत होने के बाद ही कराए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव को अवस्थापना कमेटी में रखा गया है। जैसे ही ये अवस्थापना कमेटी से स्वीकृत हो जाएगा, इसका टेंडर निकाल के इस कार्य को कराया जाएगा। हल्द्वानी शहर में बड़ी धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। पटेल चौक, रामलीला मैदान, होली ग्राउंड में विभिन्न प्रकार की झांकियां लगाई गई है। वहीं वैश्व महासभा ने भी रामलीला मैदान में गणेश उत्सव का आयोजन किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि वैश्व महासभा हर साल गणेश महोत्सव मनाती है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र हांडी प्रतियोगिता होती है, जिसमें नैनीताल जिले की कई टीमें प्रतिभाग करती है। वहीं पटेल चौक में आयोजित गणेश महोत्सव में भगवान शिव की झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों की समस्या को लेकर आगामी 23 तारीख को हाथी बरकला में मौन उपवास रखने का निर्णय लिया। हरीश रावत ने कहा कि दैवीय आपदा के चलते पीड़ित किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। उन्होंने किसानों के बिजली पानी बिल माफ करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही है। 1100 प्रति बीघा मुआवजा राशि किसानों का अपमान है। दुनिया में चीनी के बढ़ते भाव को देखते हुए इस बार गन्ने का मूल्य 425 के पार होना चाहिए। वहीं उन्होंने इकबालपुर चीनी मिल का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के बकाया भुगतान को लेकर वादा खिलाफी की है। चौपट है, सरकार उनकी मदद कर नहीं रही है, तो उस मुद्दे को, उनके दर्द को उठाने के लिए मैं वहाँ पर तो किसानों के मुद्दे पर है। और जिस तरीके से किसानों का अपमान किया है इस सरकार ने, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम के आधार पर सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक देश के सभी लाभार्थियों, ग्राम पंचायतों और शहर निकायों के साथ मिलकर पोषण माह को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर से पोषण रथ खटीमा विकासखंड में पहुंचा, जिसके साथ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकासखंड क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी संगम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोषण रथ भ्रमण कर समग्र पोषण हेतु प्रचार प्रसार करेगा, जिससे क्षेत्र में सुपोषण भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत की आधारशिला रखी जा सके। पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस बार के पोषण माह की थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, और जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की थीम दी गई हैं। विशेष स्तनपान, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई, मिशन जीवन के माध्यम से पोषण सुधार, मेरा माटी मेरा देश, जनजाति केंद्रित पोषण संवेदीकरण, एनीमिया केंद्रित पोषण संवेदीकरण। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जिले स्तर से पोषण रथ बाल विकास परियोजना खटीमा में पहुंचा और वो इस क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है।
अपनी ईमानदार कार्यशैली को लेकर वन विभाग के एसडीओ साधुलाल पालियाल हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उनकी बेदाग छवि से माफियाओं में हड़कंप मचा रहता है। वह हमेशा समय समय पर ट्रैकिंग अभियान भी चलाते हैं ताकि अवैध खनन, जंगली जानवरों की तस्करी और शिकार की वारदातों को रोका जा सके। इसी कड़ी में एसडीओ साधुलाल पालियाल टीम के साथ ट्रैकिंग गश्त पर थे। तभी टीम ने एक ट्रक को आता देखा तो उसके दस्तावेज चेक किए जिसमें कुछ गड़बड़ी थी, जिसके बाद टीम ने ट्रक को सीज कर दिया। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप और अन्य वायरल बीमारियों की चपेट में आने से लोग गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम के सफाई कर्मी भी इन बीमारियों की चपेट में न आए, इसे लेकर कर्मचारी यूनियन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर स्वास्थ्य कैंप लगाने का आह्वान किया। वहीं नगर निगम सभागार में सफाई कर्मियों के लिए एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि वायरल बुखार, डेंगू जैसी बीमारियों से सफाई कर्मियों का बचाव करने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें करीब 250 से अधिक कर्मियों ने अपना परीक्षण कराया और निःशुल्क दवाइयां ली। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।